आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय आय की विभिन्न धारणाएं। राष्ट्रीय आय से संबंधित विभिन्न धारणाएं हैं और उनमें पारस्परिक संबंध होता है। पहला हम लेते हैं सकल घरेलू उत्पाद। इसमें किसी देश की सीमाओं के भीतर एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य को लिया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद की गणना चालू कीमतों पर की जाती है या आधार वर्ष की लेकर स्थिर कीमतों पर भी की जा सकती है। दूसरा है सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी। किसी देश में एक वर्ष में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के बाजार मूल्य में विदेशों से प्राप्त आय को भी हम जोड़ते हुए गणना करेंगे तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। इसमें हम एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुएं और सेवाएं ले रहे हैं और विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय भी हमने जोड़ी है। तीसरी धारणा है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। उत्पादन प्रक्रिया के दौरान मशीनों या पूंजीगत पदार्थों के प्रयोग के कारण उनकी गिरावट होती है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से हम डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास को घटा देंगे तो हमें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होगा। अगली धारणा है राष्ट्रीय आय या साधन लागत पर राष्ट्रीय आय। इसकी गणना के लिए शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से अप्रत्यक्ष कर घटाए जाएंगे तथा अनुदान की राशि को जोड़ेंगे तो हमें राष्ट्रीय आय या साधन लागत पर राष्ट्रीय आय प्राप्त होगी। अगली धारणा है व्यक्तियों की आय या व्यक्तिगत आय, पर्सनल इनकम। देश में के व्यक्तियों या परिवारों को एक वर्ष की अवधि में जो व्यक्तिगत आय प्राप्त होती है वह व्यक्तिगत आय है। इसमें हम विभिन्न प्रकार की व्यक्तियों को होने वाली प्राप्तियों को जोड़ेंगे। इससे कि कई बार व्यक्तिगत आय राष्ट्रीय आय से कम भी हो सकती है या अधिक भी हो सकती है। व्यक्तिगत आय प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय आय में से हम सामाजिक सुरक्षा अंशदान, कंपनियों का कर और कंपनियों के अवितरित लाभ को घटाएंगे तथा हस्तांतरण भुगतान, ट्रांसफर पेमेंट्स व ब्याज से प्राप्त आय को जोड़ेंगे तो हमें व्यक्तिगत आय मिल जाएगी। हस्तांतरण भुगतान में वृद्धावस्था पेंशन हो सकती है, बेरोजगारी भत्ता हो सकता है, किसी और प्रकार की सहायता हो सकती है, पुरस्कार राशि हो सकती है, ब्याज से प्राप्त आय भी हम इसके साथ जोड़ेंगे। अगली धारणा है व्यय योग्य आय। व्यक्तियों और परिवारों को प्राप्त होने वाली समस्त व्यक्तिगत आय व्यय योग्य नहीं होती है। उसमें से व्यक्तिगत आय में से
व्यक्तियों को कर के रूप में सरकार को कुछ राशि चुकानी होती है। व्यय योग्य आय प्राप्त करने के लिए वैयक्तिक आय में से प्रत्यक्ष कर को हम घटा देंगे। इसके बाद अगली धारणा है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय के जरिए विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं की तुलना की जा सकती है। प्रति व्यक्ति आय प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से विभाजित करेंगे। प्रति व्यक्ति आय से हमें दूसरे देशों के साथ तुलना करने में आसानी रहती है। ये थी हमारी विभिन्न प्रकार की राष्ट्रीय आय की धारणाएं, जो कि अलग अलग जगह इस्तेमाल होती हैं।